स्केलेबल हैं, कितने फीजिबल हैं और कितने हमारे साथ रह जाएंगे इन द कमिंग टाइम्स. But today on the 100th episode, Blub World finally goes back to its roots. कि ब्लब जो बेसिक काम करता है या जहां से शुरू हुआ है उसके पीछे का जो सिंपल सा विजन है, which is inspiring children across the world, that's what we are going to do today. हम आज यहाँ बहुत सारे accomplished professionals से और टीनेजर्स की पूरी स्पेस या पूरे इकोसिस्टम में काम करने वाले 3 अलग अलग एक्सपीरियंस के लोगों से बातचीत करके ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनका बचपन कैसा था एंड हाउ वाज देयर चाइल्डहुड, एंड वील ट्राई टू ब्रिंग इन सम इंस्पिरेशन from their childhood for all the children who are right now on this call listening to all of us. And thank you once again for joining in. Blub का जो simple सा focus था which was inspiring children, उसके लिए हम हर महीने दुनिया भर में बच्चे ढूंढते हैं जो कि कुछ अच्छा कर रहे हैं, who have inspiring stories. And till now we have showcased nearly 300 such teenagers from different countries across the world. And these stories have inspired many teens. And why do we do this? There's a very simple reason, जो कि अब और ज्यादा important और ज्यादा critical हो गया है with the online virtual classrooms coming in, with everything nearly happening virtually. हमें एक चीज जो समझ आ गई है that you cannot teach with just a lecture. अब आपको लेक्चर से आगे बढ़ना होगा. You cannot be a didactic person anymore. You'll have to engage with kids as friends, and to do that, the best way is to inspire them. क्योंकि आप जितना उन्हें इंस्पायर कर पाएंगे उतने वो पैसिव से एक्टिव लर्नर बन जाएंगे, सो दैट यू गेट टू एक्सपीरियंस लाइफ मच मोर. और शायद वही यूनेस्को ने अपनी एक लाइन में कहा है दैट लर्निंग टू बी, कि लर्निंग शुड बी अ लाइफ टाइम प्रोसेस एंड वी शुड लर्न बिकॉज वी वांट टू, नॉट बिकॉज वी हैव टू. सो लेट्स नॉट मेक दिस सेशन a have thing, let's make it a enjoyable thing for you for the next 60 minutes. Let me now invite the first speaker for today, जो आपके साथ एक बहुत अमेजिंग सा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, बिकॉज ही इज समबडी हु टॉक्स टू, इंटरैक्ट्स टू एंड ट्राइज टू टीच, और रादर टीचेस lakhs of children across different cities across India. He is with us today. He is one of the founder and the director of Allen Career Institute, जो हर साल करीबन 5 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ा रहा होता है पूरे भारतवर्ष में, और उनकी सारी ड्रीम्स को ट्रू कराने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि वो बच्चे वो कर पाए जो वो करना चाहते हैं. So let me now invite him and to talk on the topic, if he was a teen again, अगर वो एक बच्चे वापस हो गए होते और अपना बचपन वापस से जी रहे होते तो उनकी जिंदगी कैसी होती और उनसे बच्चे अपने बचपने में क्या बदलाव ला सकते हैं. A very warm welcome to Mr. Brajesh Maheshwari, Director, Allen Career Institute from Kota, Rajasthan. Brajesh ji, over to you for the next 5 minutes. Please unmute your audio and a very warm welcome. Namaskar. Very good morning to all of you. First of all, thank you to the organizer for giving me a chance for expressing my views on the today topic. Topic क्या मस्त topic है. Teenager, teen, अरे बजाओ खुशी की बीन, अरे गिनती गिनो 1 2 3, हर समस्या हो जाएगी क्लीन. अरे यही तो वो उम्र का दौर है जिसमें हम ख्वाब पालते हैं, सपने देखते हैं. हम मन से बच्चे होते हैं और दिल के सच्चे होते हैं, और तभी तो कहते हैं बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे. और आगे देखिए साहब, गजब बात है. इंसान जब तक बच्चा है तब तक समझो सच्चा है, जो जो इसकी उम्र बढ़े मन पर झूठ का मेल चढ़े, क्रोध बढ़े नफरत घेरे. ये गुण है क्या? ये तो अवगुण है. क्रोध बढ़े नफरत घेरे, आलस की आदत. आलस? अरे बच्चा कभी आलसी हो सकता है क्या? एवरीथिंग इज इजी इफ यू आर बिजी, नथिंग इजी इफ आर लेजी. और लेजी नहीं, आपको तो क्रेजी होना चाहिए. आपको अपने गोल के लिए क्रेजी होना चाहिए, अपने ड्रीम के लिए क्रेजी होना चाहिए. अगर आप लेजी हैं तो मतलब बात खत्म हो गई. बच्चा तो एनर्जेटिक होता है, हनुमान जैसे एनर्जी कम नहीं होती है. कौन हनुमान जी? जिन्होंने आज तक असफलता का मुंह नहीं देखा. कितने युग बीत गए, एक ऐसी शख्सियत हुई जो कभी असफलता का मुंह नहीं देखा. इसलिए राम जी कह गए त्रेता युग में, हनुमान तुम्हें वापस कलयुग में विद्यमान रहना होगा, ताकि इंसान कभी अपनी मुस्कान भूल जाए और अपनी पहचान भूल जाए और अपने अंदर के आन बान शान को लाना चाहता है तो तुम्हें वापस से वो बात दिलानी होगी याद
जो तुम भूल जाते थे। छोटी सी बात एक शेयर कर रहा हूँ। हनुमान जी आपको मालूम है बड़ी एनर्जी रखते थे। एक बार उछल के जो सन है उसको एप्पल मान के निकलने की कोशिश करी, मुंह में रख ही लिया था, इसलिए कई बार उनका मुंह जला हुआ दिखाते, लाल लाल दिखाते हैं। अब अंदर निगलने वाले थे, सबको लगा अब तो पूरे विश्व में अंधेरा छा जाएगा, क्या होगा। तो एक ऋषि मुनि ने बोला, हनुमान तुम कुछ भी कर सकते हो तो पक्की बात है, तुमने दिखा दिया, लेकिन तुमने गलती करी है, तुम एक शाप देता हूं, तुम ये भूल जाओगे कि तुम क्या कर सकते हो। ये शाप दे दिया और ऐसा हुआ। हल्का सा आपको मालूम होगा, त्रेता युग में भगवान राम जब अपनी सेना के साथ समुद्र किनारे बैठे हुए थे, तो हनुमान जी उस समय गुमसुम थे, उदासीन नहीं, गुमसुम थे। उदासीन तो कभी होते ही नहीं, बस खोए हुए थे इस बात में कि मैं अपने भगवान श्री राम के चेहरे पर कैसे मुस्कान लाऊं, इस सोच में खोए थे, माता सीता का पता कैसे लगाऊं। उस सेना में उस समय 2 इंजीनियर नील और जामवंत भी थे। उस समय बच्चे इंजीनियर होते थे। वो बैठे हुए गुमसुम जो खोए हुए हनुमान जी के पास बोले और जाके बोले, हनुमान क्या सोच रहे हो। बोले सोच रहा हूँ कैसे जाऊं, इस समुद्र को पार कैसे करूं, माता सीता पता कैसे लगाऊं। अरे हनुमान, एक समुद्र की बात कर रहे हो, तुम 7 समुद्र एक बार में पार कर सकते हो, तो छोटी सी एक बात है। और जैसे हनुमान जी को याद दिलाया कि तुम कुछ भी कर सकते हो, उन्होंने सीधे छलांग लगाई, हवा में आए और लोग पूछने लगे कहां जा रहे हो। बोले कुछ मालूम नहीं, इस माता सीता का पता लगा के आता हूं। और सीधे 7 समुद्र जाके सीधे लंका पे जाके लैंड किया और वहां जाके रावण की ऐसे की तैसी कर दी, उसकी लंका चला के खाक कर दिया, राख कर दिया, सबको साफ कर दिया। बच्चों, आप में वही एनर्जी है हनुमान जी की तरह, कब नहीं उनसे। बस आज आपको याद दिलाए, आप ऐसे मत भूल जाना जैसे वो भूल जाते थे। आप भी चाहो तो अपने किसी भी लक्ष्य के लिए, कोई भी एग्जाम आपको पास करने के लिए पूछे कि अरे हटा सावन की घटा, किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो, जो चाहो उस सपने को अपना बना सकते हो। इसलिए ये जो बचपन से हमें बाय बर्थ जो गुण मिलते हैं, बस उनको मस्ती से लेके जियो। कौन है बचपन के गुण जिसमें आप अपने लिए ख्वाब तो देख रहे हो, लेकिन गुण रखना। अगर उन गुणों को जीवंत रखा तो कोई भी गुण अपने उस बलबूते पर जो आपके गुण हैं, आप किसी भी मंजिल पर अपनी पताका फहरा सकते हो। कौन से वो गुण हैं? बच्चा हमेशा आज में मस्त रहता है, हमेशा कोई ना कोई काम में व्यस्त रहता है। उसके बाद उत्सुकता उसमें गजब की होती है, क्यूरियोसिटी होती है, पढ़ाई में भी आपकी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। और फिर एक मन से पूरा जिद्दी होता है और कहते हैं जो जिद करते हैं वो हमेशा सिद्ध करते हैं। बस इन गुणों को लेके चलो, मस्ती से लाइफ को जियो। और है क्या जिंदगी में, दो ही तो है मुलाकात, दिन और रात। दिन काम करने के लिए, रात सोने के लिए बनाई है। इस अंदाज में बस रात को सो, अपने को थपथपाओ, हल्के से पीट देना, आज जो भी क्या अच्छा किया, और सुबह जब उठो नए इरादे, नई एनर्जी, पूरी थकान दूर, चेहरे पे मुस्कान। और इस अंदाज में कैसे, अरे जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, ऐसे जीना चाहिए। और ऐसे जियोगे तो हर हंसते गाते यहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर, मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ये है आर्ट ऑफ लिविंग। अगर ऐसे जियोगे तो बचपन से 55 तक उम्र के दौर तक पहुंच जाओ, उस पड़ाव तक भी कभी आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वरना आर्ट ऑफ लिविंग में क्या कहते हैं, ये तो सिखाते हैं, तुम कौन हो, तुम क्यों आए हो, तुम्हें क्या करना है, ये जो है आज है कल हो ना हो, इसलिए खुलकर हर पल को जियो, ये तो सिखाते हैं। आप जब ऐसे चलोगे तो कभी आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा। किन्हें ज्वाइन करना पड़ता है आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स? जो कुछ ऐसे जीते हैं। कैसे? जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई थैंक यू ब्रजेश जी, आपने एक बड़ा ही म्यूजिकल सा बॉलीवुड स्टार्ट हमें दे दिया। एंड ये फर्स्ट सेट इंटरेक्शन आपके साथ हमने किया, अब हम नेक्स्ट सेट इंटरेक्शन में वापस आपके पास आएंगे। एंड बट आपने बहुत ही अमेजिंग तरीके से पूरे माहौल को एकदम से थोड़ा सा बॉलीवुड ही कर दिया, एंड सबके लिए अच्छी सी गुड मॉर्निंग हो गई है फॉर दिस वेरी कॉल। सो थैंक यू सो मच। एंड वापस आपके पास हम थोड़ी सी देर में आएंगे। लेट मी नाउ इनवाइट द नेक्स्ट स्पीकर फॉर टुडे, जिनसे हम वापस से यही जानने की कोशिश करेंगे कि जो एनर्जी, जो हनुमान जी की स्टोरी जिसके ऊपर ब्रजेश जी ने इतने समय तक बात करी, इतनी सारी क्यूरियोसिटी, इतनी एनर्जी, इतना छोटे से बड़े हो जाने की मेमोरी जो भूल गए, सूरज को खाने की कोशिश कर ली, ये जितने चीजें हैं, ये ऐसी है जो कि बच्चा एटलीस्ट इमेजिन करके अपने आप को बहुत बड़ा इमेजिन कर सकता है, अपनी सेल्फ प्राइड को बहुत बड़ा कर सकता है। उस सेल्फ प्राइड के भरोसे ही सबने अपने प्रोफेशंस बनाए हैं, क्योंकि सबकी जो सेल्फ एस्टीम थी उसी से उनके पास करियर बनाने का कॉन्फिडेंस आया था। So let me now invite the next speaker to tell us about what comes from his teenage, जो कि वो आप दूसरे टीनेजर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। प्रोफेसर उज्जवल कुमार चौधरी, who's a pro vice chancellor of Adamas University. A very warm welcome, sir. The next 3 minutes are yours. Please unmute your audio. Thank you. Very interestingly started this program by Brajesh ji. ये बहुत ही कठिन होगा आपके बाद बात करना, ना मैं मुझे गीत गाना आता है ठीक से और ना ही मैं इस कायदे से बात कर सकता हूँ। वैसी जिंदगी
आपकी कही हुई जिंदगी ही जीने की कोशिश कर रहा हूँ. In spite of whatever the professional life demands, I have always tried to live the life with this carefree attitude that you have just now spoken about. And like a child, I calculate and I treasure, when Daksh knows it, treasure even the, for example, if I could say this, even the, what you call is this, the boarding passes of all the flights that I travel, I collect it just as a hobby. It has crossed 2000 now. So like a child, I have been doing many things, even when even in recent times as well. अगर बचपन की तरफ देखें, टीनेज की तरफ, जो चीजें मुझे याद आती हैं और जो मुझे लगता है कि अगर दोबारा, if again I were a teenager, what would I have done? First thing I would say that, because of certain reasons, due to family background and all, my focus was so much on studies, I have neglected perhaps the sports a lot. In today's context, I find sports and cultural activities are significant part of a person's growth. I would have devoted a lot of time for that. And I would urge upon all the teenagers who are listening to this कि आपकी पढ़ाई, खेलकूद और सांस्कृतिक काम तीनों में बैलेंस कीजिए. आपका लेफ्ट एंड राइट ब्रेन दोनों में बैलेंस कीजिए. लेफ्ट ब्रेन क्रिएटिव ब्रेन है, जो कल्चरल एक्टिविटीज और आर्ट एंड एस्थेटिक्स के साथ जुड़ा हुआ है, और राइट ब्रेन, दैट इज राइट ब्रेन, एंड लेफ्ट ब्रेन लॉजिक के साथ, रैशनैलिटी के साथ, मैथमेटिक्स, साइंसेस, ये सब के साथ जुड़ा हुआ है. दोनों का जॉइंट, दोनों का बैलेंस करना जरूरी है. आई हैव डन अ लॉट ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज. इन फैक्ट आई वाज इंटर यूनिवर्सिटी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कल्चरल कंपटीशन का मेल विनर भी था. लेकिन I should have done much more if I would have got my teenage back. Second point, I would have gone exploring social work and visit to many places. Today I have visited many places. 36 देश हो गए, भारत के कम से कम 45 शहर हो गए. कोटा में भी गया हुआ हूँ और बाकी ये जम्मू में भी गया हुआ हूँ, जहाँ से लोग हमारे यहाँ उपस्थित हैं. लेकिन that time, up to 18 years of age, I didn't have much exposure to the world because I was in Arunachal Pradesh. I was an army doctor's son. I would have loved if doing a lot of social work, even if possible, setting up sort of an NGO or development sector activity, informally or formally, whatever, if I had got back my teenage again. That's something I really feel that I have missed out, because social empathy increases if you are engaged in social work. For a few times, I was a student of Ramakrishna Mission. So for a few times, I had the opportunity to do social work with the mission. And वहाँ देखा जो satisfaction मिला, वो even पैसे कमाने से नहीं होता, या किसी और चीज़ से, नंबर या बाकी कोई स्टेटस से नहीं होता था. उस वक्त तो पैसे की बात नहीं सोचते थे हम लोग, नाम और नंबर की बात बहुत सोचते थे. तो उससे नहीं होता था जो सामाजिक काम में जो आनंद था. So I would have done that. That is my another point. I would have continued staying in the hills. पहाड़ में था तो I would have continued staying in the hills. ये शहर में आकर बहुत सारे वो खूबियां, वो सेंसिबिलिटी खत्म हो गई. मैं आखिरी में दो बात कहना चाहूंगा कि हमें बचपन से सिखाया जाता है होड़ में जाने के लिए, प्रतियोगिता में जाने के लिए. वी आर टॉट टू कम्पीट विथ एवरीवन अराउंड अस. दैट मेक्स आवर लाइव्स मिजरेबल. अगर मैं दोबारा टीनेजर होता, और बाकी टीनेजर को कहना है, compete with your yesterday for a better tomorrow. Compete with no one else. Competition is a 20th century value. Collaboration is 21st century value. The more you collaborate, the happier you are. The so-called competitors of my school life, who are the next few in academics, are my best friends today. The best friends, and we really relish that time. Competition is passé, is gone. It's collaboration. That if you have to compete, compete with yourself only. And do not be so proud of the baggage you bring in. Your name, your father's name, your property, your caste, your community, and all that. So it is not the amount of baggage that you bring in when you come inside anywhere, a place or a school or a college. It is the amount of footprints you leave when you walk out, not the baggage that you bring in when you come in. With this message, I would like to end. Thank you very much, Dakshji, for this particular opportunity. थैंक यू सो मच उज्ज्वल जी. नॉर्मली ब्लब वर्ल्ड वेब टॉक्स में जब हम बातचीत कर रहे होते हैं और बहुत सारे स्कूल लीडर्स और बहुत सारे एजुकेशनिस्ट इस प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे होते हैं, तो सारी बातें बड़ी आइडियलिस्टिक सी और बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि ऑल्टर लेवल की हो जाती हैं.
जो कि बच्चों से थोड़ी सी दूर हो जाती हैं। बस आज के इस कॉल में हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी जो बातचीत हो बच्चों के पास की हो, उनके लिए एंटरटेनिंग हो, उनके लिए एंगेजिंग हो। सो थैंक यू सो मच उज्जवल जी, आपने अपनी पहाड़ों की स्टोरी, जहां आपका बचपन बीता अरुणाचल प्रदेश, वहां से शुरू करके यू गेव अस अ गुड एक्सपोजर अबाउट कि थोड़ा सा स्पोर्ट्स आप और करना चाहते थे, थोड़ा सा आप सोशल वर्क और करना चाहते थे। तो बच्चे ये जरूर कोशिशें कर सकते हैं कि अपने बचपन में थोड़ा सा खेल और लीजिए, थोड़ी बदमाशी और कर लीजिए, क्योंकि बड़े होके शायद वो करने को ना मिले। एंड यस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कॉम्पीट तो करना ही है, एग्जामिनेशन आप देंगे ही, पेपर्स आप देंगे ही, बट हमेशा याद रखिए अपने आप को जज मत कीजिए। डोंट जज योरसेल्फ, बस करते जाइए, मेहनत करिए, हनुमान जी जैसे बन जाइए कि अपने आप को बार बार सेल्फ एबिग्नेशन मत कीजिए। So let me now invite the next speaker for today, who's sitting here with us all the way from San Francisco, US. So she's somebody who has built a platform for teenagers, जो बच्चों को उनके लिए एड टेक इनेबलमेंट, उनके लिए कंटेंट, उनके लिए एआर, वीआर, एमआर, मिक्स्ड रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, ये सारी चीजों पे काम कर रही हैं। जो दुनिया की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उससे बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड पढ़ाने के साथ साथ आई वुड से थोड़ा सा एंटरटेनमेंट, एजुकेशन में घुस जाए, इसकी कोशिश कर रहे हैं ताकि बच्चे पढ़ने को थोड़ा और ज्यादा इंजॉय करें। लेट मी नाउ इनवाइट मिस चारू नोहेरिया, हु इज द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर फॉर प्रैक्टिकली ऐप from San Francisco, USA. Charu, over to you for the next 3 minutes. Please unmute your audio and a very warm welcome. Thank you so much, Daksh. It's always a pleasure to come back on Blub World platform. It's such a wonderful platform. Every time I come here, it's like, I am actually going back to my teenage because it's so full of energy. It is so full of life, which I don't find in other platforms. So thank you so much. A couple of things I would like to share from, my life, my experience, whatever I've lived, learnings that have come along with it, right? So, one thing is that learning is an experience, right? If you're learning, you actually have to experience it, and everything else is information. I didn't say that, Einstein did. And I really truly believe in this line that, learning is an experience, everything else is information. And there is no pass and fail in learning, right? There may be pass and fail in examination, but there is no pass and fail in learning. So when you're learning, everything is a pass, right? Everybody is actually passing in learning. So you will never fail. You will either succeed or you will learn, right? So that learning is, nobody can take that away from you. So I think one thing that I really missed when I was a teenager was this understanding of being an explorer, right? Being exploratory, not everything, not to do only what is makes sense, right? Maybe going out of my comfort zone, exploring things that I'm not supposed to, not told to do, or they are not in my textbooks, or there is not my parents or teachers are telling me, but just because I think that I should know more about it, I should go one step ahead and learn about it. For example, I was very interested in stars and astronomy, and I never really pursued that interest or pursued that exploration while I was a teenager, when I actually had a lot of time. Right now I have gotten back and exploring at this age, in my mid 30s, to going back into astronomy, where I had all lost 20 years, I had all the time to do it. So those are some of those things I feel, even that, those things which we think they are not very important, doesn't make sense, nobody's asking us to pass an exam on those topics, just because we want to learn, don't hold yourself back, right? We have resources, everything is available online these days, knowledge is everywhere. So don't hold yourself back. I think that's one very, very key thing, that if you think you want to know something, don't question yourself twice. Just go ahead, Google it, ask your, buy a book, buy an Audible, do something about it till you get it, till you understand it, until your thirst of that learning is fulfilled. Right, very important, because as we grow up, I feel we lose touch with that genuine learning, that curiosity, that somewhere because of our school system it dies away, which it should not. It has to be always there, and we should inculcate it, we should not let it die. Right. And so one of the other things I think I missed when and maybe because of the cultural nuances that we had back 20 years ago, is the skills building, right? We always paid attention that whether you want to be an engineer or a doctor, right? I mean, now that is changing very much, right? In the millennials and the kids of those millennials, it's changing. But I think earlier it was more like, I actually took commerce,
right? And my mom pretty much, and I hope she's not listening to this, but she made a comment, right, that you won't be a human being if you didn't really understand the science part of it. This is exactly what she meant. So I had to go back and now take non-medical. And but now luckily most parents understand that in being a doctor or an engineer doesn't make you human, right? There are a lot of other things outside of it. So always make sure that skills has nothing to do, skill building has nothing to do with the profession that you are in. A profession or a job or how you make your life, like, you know, the money that you need for having a good life has nothing to do with the skills you have. You may have variety of skills, you know, and you may do something else. You may be a carpenter, but you still may be a really good gardener, right? So those are very different things. And why this is so important, I feel, is because your learning has to be very agile. You have to be a lifelong learner. And just give, I'll set it in context. In 2030, not very far away, 10 years, by the time you kids actually get into prime time jobs, we don't have a job description for the jobs you guys are going to do. So all these children, you know, listening to this webinar today, none of us elders can tell you what jobs are you going to do, because we have no clue about it. Those jobs don't exist today unless you have the lifelong learning attitude and you have an agile learning attitude. We talk about agile development, we talk about agile coding. Nobody talks about agile learning. Unless you have that, you won't be successful, not just in your jobs, in your life, right? That is an attitude you have to go after. All of you have it today. Just don't let it die down. And you know, you get inspiration to do a lot of things later in life from your childhood, from your teens. So you know, I hope I have another minute to complete the story, but I changed 3 engineering colleges. I switched 5 engineering disciplines. I did aeronautical engineering, Punjab Engineering College for 6 months. I dropped out. Then I did next year, again wrote IIT, again got ceramic engineering in IIT Guwahati. I didn't go there. Then I came back to PEC, did production engineering. Again, I wasn't happy with being in Chandigarh because my parents lived there and I wanted to be in a hostel. So I went back to Thapar, which is in Patiala, did chemical. So I switched, and then biotechnology. Then finally I went to Bangalore and actually graduated. This was like a miracle for my parents that I graduated from computer science of engineering in RV College, Bangalore, right? So I was a kid which was a very dynamic kid. I didn't know what the hell I wanted to do in life, right? So, but I drew inspiration from this confusion when I was to start my own company. And at that time, I had no clue this event is going to affect me so deeply that I wanted to actually make learning so fun and be stress-free and, you know, make something for kids like you guys. And that's when we launched Practically, which is an immersive and experiential learning platform for not just studying, for learning, for an experience building, right? So you draw a lot of small inspiration along the way. But if you don't experiment, if you don't go outside of your comfort zone, you don't build these experiences in teenage, what are you going to get inspired from later on in life, right? So I encourage everybody to not give up on learning. Don't get bogged down. Don't curtail your curiosity. Go all out, right? Go all out, experiment everything that you have to, and you just have fun, right? This is the age of having fun too. So thank you so much, Daksh. Over to you. Thank you so much, Charu. And yes, keep having fun, become an explorer. और आपकी एजुकेशन को एंटरटेनिंग बनाने के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं. So you can actually go and look for options now. क्योंकि अब आपकी लर्निंग एक वो क्लासरूम में बंद नहीं है, एक टीचर के भरोसे नहीं है. अब वो बहुत सारे एस्पेक्ट से आ रही है. और इस समय पे उसको केवल एंटरटेनिंग और आपको एक एक्टिव लर्नर बनाने के पीछे बहुत सारे लोग बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं. सो डोंट स्टॉप और एवर रिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक योर ओन क्यूरियोसिटी. तो हमने बड़ों से तो सुन लिया क्योंकि अगर बचपन में वो वापस चले जाते तो वो क्या क्या करते. Let me now invite some amazing teens that we've invited from all across the world to share their stories with you. What have they been doing and how is their teenage inspiring themselves and other teens across the world. Let me invite now, before I invite him, अभी तक हमारे स्पीकर्स ने जो बातचीत करी उस सारी बातचीत में आप 2-3 एलिमेंट्स बहुत आसानी से समझ सकते हैं. डोंट गेट बॉग डाउन, हनुमान जी वाली एनर्जी एंड क्यूरियोसिटी, सूरज को खाने वाला इमेजिनेशन, दैट यू एक्चुअली गो एंड ईट द सन, ये वाली इमेजिनेशन बच्चे ही कर सकते हैं और इसको छोड़ना नहीं चाहिए. बिकॉज दैट्स वेयर वन न्यू प्रोफेशन केम अप जस्ट सम इयर्स बैक जिसको डिज्नी ने नाम दिया इमेजिनियर्स. कि इंजीनियर्स हु कैन इमेजिन
और उन्हीं इमेजिनियर्स ने बनाई दुनिया की अभी सबसे फेमस राइड, जिसके ऊपर 6 महीने की वेटिंग है, जो यूएस के अंदर ही है, विच इज बेस्ड ऑन द मूवी एवतार, एंड दे कॉल इट पैंडोरा. उस राइड आज की तारीख में, if you want to go and actually sit onto that ride, you need to book a ticket 6 months in advance. Then only you get to ride that. And उसको बनाने के लिए एक नया प्रोफेशन इन्वेंट हो गया, एक नया करियर बन गया, which is Imagineers. कि अगर आप एक बहुत क्रिएटिव इंजीनियर हैं, जिसको डिजाइन थिंकिंग भी आती है, इंजीनियरिंग डिजाइन भी आती है, and at the same time he's creative enough to think and visualize things the way they are in the world around him. So before I invite our amazing teams, इन teams के बारे में मैं आपको 4 लाइन में छोटे छोटे इंट्रोडक्शंस दूंगा, and then they will tell you their own stories in the best and the most interesting way, कि इन्होंने अपने जिंदगी में क्या क्या स्ट्रगल किया, ये अभी क्या कर रहे हैं, आगे क्या करना चाहते हैं. Because at the end of the day, I think these stories would inspire teens the most. So let me now invite first Dr. Omkar. Now, when I invite him, his introduction happens in these 4 lines. He's a 5-time world record holder, and all of them are with the youngest title. He's been placed on the top 101 personalities of the world list. He holds a doctorate at the age of 14. And he's the CEO of Paradox Sonic Space Research Agency and the board member of African Space Research Organization. So let's now listen it from Omkar कि अभी आप ये जो सब कर रहे हैं और जहां तक पहुंच गए हैं और जहां जाना चाहते हैं, what's the story behind it and what's your life story? So a very warm welcome, Omkar. अगले 3 मिनट आपके हैं. Please unmute yourself. A very warm welcome to the Blub World Web Talks. Thank you so much, sir, for inviting me on this prestigious platform. And as we know कि success is something that every single teenager या फिर हर एक जो बच्चा है अपने लाइफ में चाहेगा that he would be successful, he wants to. And like my life story starts in something like कुछ अलग ही था starting में, because at the age of 7 I was conferred with my first world record for the world's youngest web developer. And for now I'm a 5 times world record holder, world's youngest webmaster at the age of 7, world's youngest theoretical author at the age of 12, EMF researcher at the age of 13, ambassador and doctorate holder at the age of 14 respectively. And when I was just age 7, so that time like I was so techy kind of a person, and I used to play on computers, games and all that time at the age of 7. That would be I think 2012-13 that time. And I used to like play games, use the computer, because that time computer was new for me. And one day like my father just said me that you are doing such things, like you're just playing games and all, you're wasting your time. Can you try something development? He just said me, can you try something development? And from that day I started looking up for what is development, how we can develop apps or web applications. So at the age of 12, at the age of 7, in 2012, I developed my first web application, that was Easy NCRT. So that web application was the first website I made at the age of 7, and that time World Record Certification Agency conferred me with the title of world's youngest male webmaster at the age of 7 years old. And that's how like all my these careers started. And at the age of 14, I was conferred with the Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar, and it is the highest civilian honor in the country India for children. So how it all started is, first of all, struggle ki agar baat karen, that what was struggle in my life. Like I am just 14, I'm also a teen like all of you. So not like much struggle of a professional person, but yes, एक struggle जो सबके life में होता है, and you would also face it. And that is the struggle in the school, that how when you become a teenager, like when you step into the high school, 7, 8, 9, 10th class, then the humiliation you face sometimes from your friends and all that time, because every teenager faced that thing. And also I faced that thing from my school when I was like accused of visiting some dark websites. And that time it was like a lot humiliation for me as well as my parents. But that time I think it was the turning point of my life, because uske baad mein galat daag laga, and how I did it. So I just started working on some like extraordinary things, not like just academic, but something extraordinary. And since I am very much interested in science and theoretical physics, so at the age of 12 I wrote my first theoretical book, that was When the Time Stops.
and it is based on the cosmological theories, relativity, and somehow the quantum as well. Basically, I am the strong supporter of Einstein and relativity, and I don't love quantum at all. But still, there are some things of Einstein that I criticized, and some things of that Einstein that there was a theory called light travel. According to Einstein, if we travel faster than light, then the time would stop for us. But in my book, I condemn the theory by two scientific reasons. So the first thing was that, first of all, we cannot travel faster than light. The reason is that the biological reason is that if we travel faster than light, then our molecular disturbance inside our body that cannot handle it, and we would ultimately die at that particular time. Second thing, if in any case, if in any case we passes in the speed of light without having any molecular disturbance inside our body, still there would be a problem. That is, the time is there. The light speed has some speed, and the time, because speed is distance and time, so time is also there. We can travel at infinite speed, but the time would pass, time won't stop. So that is a particular thing, like I want to state that how the things are, like, because the relativity is somehow scientific and more philosophical, and something of थैंक यू सो मच ओमकार, आपने बहुत अमेजिंग अपनी पूरी स्टोरी बताई, वेर यू टिपिकली गॉट दीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, और जहां ये क्यूरियोसिटी चालू हुई, दैट वाज समवेयर रिलेटेड टू एम्बैरेसमेंट, कि टीनेजर्स को जब अपनी बहुत ही कम एज में, जब वो टिपिकली हाई स्कूल में घुसना शुरू होते हैं, उस समय पे बहुत सारा पीयर प्रेशर और बहुत पीयर एम्बैरेसमेंट झेलना पड़ता है, एंड दिस इज एक्चुअली एन इशू व्हिच हैज टू बी टैकल्ड. एंड बट ये है कि हाँ, आप ये कह सकते हैं कि इस एक चीज से ही आप इंस्पायर हो गए इतना ज्यादा कि यू right now are teaching us quantum mechanics and relativity, and you are trying to typically, what I can say, counter what Einstein said, and वो आपने अपनी किताब में भी किया. So thank you so much, Omkar, for telling us the story and giving us a bit of an understanding of the science behind the story. Let me now invite the next speaker for today. एंड आई थिंक आज के इस टॉक से बहुत सारे बच्चे साइंस पढ़ने के लिए तो इंस्पायर हो ही गए होंगे कि थोड़ा सा आप कर देंगे, थोड़ा सा ब्रजेश जी कर देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी करीबन 4-5 लाख बच्चों को हर साल साइंस पढ़ने के लिए इंस्पायर कर रहे होते हैं. सो लेट मी नाउ इनवाइट द नेक्स्ट स्पीकर हु सिटिंग हियर ऑल द वे फ्रॉम मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया. Just 4 lines about her. She's the youngest professional painter in the world. She's the youngest exhibitor in the art museum in the world. That she did an exhibit in Russia. And she did live painting in front of 20,000 people in the US at the age of 6. She had her first painting exhibition at the age of 2 and started painting at the age of 9 months. And I've been telling Elita's story in at least the last 20-30 web talks to a lot many school leaders and teenagers. So today I think it will be a really interesting and exciting interaction to actually talk to Elita. So Elita, a very warm welcome to you to the Blub World Web Talks. Please unmute your audio. And now we would want to listen from you that how's been life and how can teens be inspired from you. Over to you. A very warm welcome. Hello, so thank you very much for inviting me, and basically how I think, well, I don't know, I don't think that I have much to say, unfortunately, about like my struggles or my story, but I think definitely because a lot of people well, I've been getting a lot of comments on my Instagram or something that, I mean, and YouTube and things like that, that, well, people constantly asking how they can figure out what they want to be when they grow up. And I think that a great way to figure out what you want to be or something is, I think people should always find like something they love. It can be absolutely anything. It can be movies, or it can be something to do with paleontology, like absolutely anything. And they should always try to figure out how that can help them. So for example,
how a certain movie can inspire them, or a certain book or anything, how it can inspire them. And for example, if they think that that inspires them to draw something or write something, they should always put their interests together with things they love. So for example, maybe a certain song, and maybe the person is interested in singing, they should try to put that together. And or maybe if they're interested in engineering, they should try to, for example, maybe I don't know, put that together, like create something to make people happy. I don't exactly know how to say this. Like, I mean, for example, no, so they should always try to put their interests and what they love in general together. Like, maybe create something like something amazing, or something to do with fantasy, like try to or write a book or a poem, or write something to do with I'm sorry, I don't really know how to word what I'm trying to say, but try to always pursue whatever you love in any way. So if it's pursue what you love in any way, and find out how it can help you, and maybe try to find out what it can do for other people as well, because I think it's very good when something you love can also inspire other people around you. So try to maybe pass on different messages or something. And I think everyone should always try absolutely everything, and maybe sit down and think about what they love, and then just try to look for everything, and then pursue it. And then probably soon enough they'll have too many things that they love and want to pursue, and then they'll just not be able to work out which one they love more. So that can definitely so maybe doing that can definitely take someone from not knowing what they want to do in life to having too many things they love and want to pursue. So I think that's basically what people should do. Must start exploring a lot and creating a big list of things that we love to do, and finally at some point of time we'll figure out that what we actually want to do, because वो love बहुत बड़े passion में convert हो जाए, वो उतना आसान नहीं होता. So there's one question, Elita, that we want to put to you. We do understand that you are great on a canvas, but not that great on a microphone. So not to worry about that at all. But give us a little bit of an idea that once you were invited to these big galleries and these big exhibits, did you ever get nervous about this, or did you enjoy the public view and so many people looking at you? Oh, okay. Well, I get nervous all the time. I actually get very nervous in interviews, and especially when I know that there are a lot of people watching. So that makes me very scared. Galleries. Great. Thank you so much, Elita, for sharing your story with us. And we'll come back to you once people have questions for you, because people have been listening to your story for a long time now. So they might have questions that they want to ask you. So let me now invite the third such teenager who will be sharing his story with us. He's somebody who was born in Old Delhi. तो पुरानी दिल्ली से पेरिस तक का इनका एक लंबा सा जर्नी था, जिस लंबी सी जर्नी के पीछे एक डांस फॉर्म था जो इंडिया में उतना पॉपुलर नहीं था. तो इनकी स्ट्रगल बहुत अलग तरीके की थी. So let's hear his struggle story, and let me invite Bobby Roy, who's India's first danseur or ballet dancer, who is right now joining us all the way from Paris, France. So over to Bobby for the next 3 minutes. A very warm welcome. Thank you very much for the Blub World inviting me here. And I thought like 3 minutes is very less for me, but I will try to explain everything very quickly. And I don't know how to start, because my story, it's like I don't know. So
I will start from my family. So I come from very lovely family, but in very low budget, and I didn't have the like a perfect childhood because बॉबी, my family. इंटरप्ट यू, आप हिंदी भी यूज कर सकते हो, इंग्लिश हिंदी दोनों बैलेंस कर लो, Yeah, कोई प्रॉब्लम नहीं I है. will manage both, but yeah, I didn't had like English classes, but yeah. So can you hear me? क्या आप या मुझे सुन सकते हो? हाँ, you're audible. आप आराम से कंटिन्यू कीजिए प्लीज. Yeah. So like from the childhood, like I don't know, like I'm getting nervous a little bit. So I started dancing as a Bollywood dancer in age of 13. And then after 2 years, 3 years, I decided to go Mumbai to pursue my career as a professional dancer. But somehow पता नहीं क्यों like मेरी family को like वो comfortable नहीं थे कि like ये मुंबई जाना is not good for you, like बहुत बड़ी city है and बहुत सारे problems, or also like पैसे की problems, we can't like support you very well. So yeah, I had like many things which I can't explain, but suddenly like I speak with my father and he said like we will like उन्होंने कहा कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा बेटा तेरे लिए कि तू like like वो सब चीजें, like it's very hard like if you are come from very low budget, like if your like family didn't have like money, like वो नहीं कमा रहे इतना कि आपको वो लाइफ दे सकें जिसकी आप अपेक्षा करते हो, पर I don't know, but forget about this. Like then finally like I went to Mumbai and I had like a 6 month really like intensive struggle. Like I was like wandering like a sadak to sadak, like finding some place, some company, some school where I can train myself. I had like a 6 month struggle with my father, like he was with me. So like what happened, like after 6 months I didn't had any opportunity in Mumbai. Then I came back to India, like Mumbai, sorry, Delhi. I'm very sorry because I'm getting nervous. So I came back to Delhi again, and then suddenly like I was like very sad because I didn't had any opportunity when I was in Mumbai. And yeah, something came up from my phone, and one of my friend he like suggest me to go, if you are going again to Mumbai, so go on the dance works, like this is very good platform for the dancers, and they teach international like a form, like a ballet, contemporary, jazz, commercial jazz. So I decided once again, like I talked to my family, I said like I want to go again. And they like they again like the same problem with me, like a financial problem, but they said okay, we will try once more. And फिर मैं दोबारा चला गया मुंबई, and this time by luck like I had the like I joined the dance walks in Mumbai, and the founder is the Ashley Lobo. And I I don't know, but जब मैं वहाँ पर गया so मैंने कहा कि sir like I come from very low budget family, I don't have enough money to pay your classes, but I really want to do dance and I want to pursue my career as a ballet dancer, as a in a professional field. Then suddenly like he understood my situation and he gave me like a full scholarship in his uh, school according my talent. And suddenly I was doing some step like ballet step, because like my body is not meant to as a ballet dancer, like मेरी body बिल्कुल भी like बनी नहीं थी कि मैं ballet dancer बन सकता हूँ. But I was like doing some ballet stuff,
in the corner of the studio. Then suddenly like एक टीचर थे जिनका नाम है, नहीं टीचर है, सॉरी टीचर है जिनका नाम है मिस्टर योडा मोर, एंड वो यूएस से हैं, वो अमेरिकन है. सो उन्होंने लाइक मुझे देखा, बोला कि लाइक ऐसे बोला, हे बॉय कम हियर, व्हाट आर यू डूइंग? So I said, sir, like I'm trying to do some ballet stuff and I really don't know like how to do it. Like, so he said like, what is your name? I said, my name is Bobby Rai. What is your age? I said, I'm 18 years old. He said, you are pretty old right now. Like if you want to become a ballet dancer. I said, oh, sir, I can't do anything about this because I'm old. And then he said like suddenly like he said, okay boy, come for my company classes from tomorrow. Like company classes. I was like, wow, company classes. I don't know like मुझे बैले का बी तक नहीं पता और वो बोलने की come for my company classes. I don't know what he saw in me, like I really don't know, but he just came in my life as an angel. And मैं अभी भी इनको मतलब कि एंजल की तरह ही मानता हूँ और इन्होंने लाइक मेरी लाइफ चेंज कर दी. सो आई हैड लाइक मैनी स्ट्रगल वाइल डांसिंग बैले, बिकॉज मेरी जो बॉडी थी वो बैले के लिए बनी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी. एंड आई हैड लाइक मैनी प्रॉब्लम विद स्ट्रेंथ, टेक्निक, flexibility, and like awareness with like around like how you move in ballet, everything. So then like after 2-3 months, like slowly then I start understanding the ballet, like ye hota hai ballet. Then suddenly he like also Mr. Yoda Moore, he gave me like a personal classes, private classes, and yeah, I don't know, like I'm getting little bit emotional because I had like a few moments with him, and also like I start speaking English with him. Like मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी भी इंग्लिश लेसन्स लिए ही नहीं, क्योंकि मेरे पास लाइक अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि मेरी फैमिली पैसे दे के मुझे इंग्लिश स्कूल में डाल सके. सो या एंड सो या देन सडनली लाइक आफ्टर मतलब कि 2 साल की ट्रेनिंग के बाद मिस्टर यहूदा के साथ, then suddenly like we decide, like he decide, like he said one day like, Bobby, I give you enough. I don't think so like I have more experience to give you. Like now I want you to go outside and pursue your career as a ballet dancer, but I don't know how we can do it. So suddenly like we made the video for audition, like ballet video, and I sent across the world. I sent everywhere my ballet video, US, Germany, France, UK, and I didn't have like, मुझे कोई भी रिप्लाई नहीं आया पिछले 2 हफ्ते तक, कोई भी रिप्लाई नहीं आया. And I was like, oh, I worked very hard and I didn't had any reply from anywhere. Like I was like getting very nervous, and I'm like, oh. Then after 2 weeks I got like, I got 6 reply from different company, different school, different countries. Like I got 6 scholarship from different schools, like for 2 years, 2.5 years. And then but एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो उन्होंने स्कॉलरशिप दिया था बट एकोमोडेशन नहीं दिया था. और दिस इज लाइक बिग, लाइक वेरी ह्यूज प्रॉब्लम. लाइक मेरी फैमिली दे कांट अफोर्ड लाइक एक्सपेंसिव इन मुंबई. सो लाइक ये तो इम्पॉसिबल है कि वो बाहर कंट्री का
expensive afford कर सकते हैं. No, like impossible. Then suddenly I don't know, like I like then I like totally I give up, like bro अब तो ये तो हो ही नहीं सकता, मैं नहीं जा सकता. So suddenly like I had the call from France, like Paris My Dance School. So वहाँ के डायरेक्टर थे मैगी बुगाट, गिलेन द कॉम्पेयर, and they just called me and they said like, Mr. Bobby Roy will like, we are very like वो बहुत खुश थे कि उनको मेरी जो मेरा जो लेवल था बैले में, उनको मतलब कि ये देख के बहुत खुशी हुई कि इंडिया में भी कोई ऐसे हैं जो बैले कर सकते हैं, वो भी इस लेवल में. And they suddenly said like, we can't really give you hope, like we can give you the accommodation, but we will try to find accommodation for you and try to like collect money from the people who help like young like I don't know, like जो मतलब कि जो हेल्प करते हैं लाइक किसी के लिए लाइक ड्रीम्स के लिए, और आई डोंट नो. So suddenly like he made the account for me, Gilande Compian and Maggie Bugart, who are director of Paris My Dance School, and they made an account for me. And suddenly in 1 month I got like around 2,000 euro. Then I had like a little hope to go and start my new journey and start my new career as a ballet dancer in France. So I then फिर मैं मैंने सडनली अपना पैक वैक करा, सब कुछ बैग वैग पैक एवरीथिंग एंड अप्लाई फॉर वीजा. एंड आई हैड द प्रॉब्लम विद वीजा आल्सो, लाइक when I apply for visa as an artist, as a ballet dancer, they said no, we can't like believe you, like you like in India do they have this kind of people who can do like study in ballet like in this level. And like they reject my visa first time. They said no, we cannot give you the visa, it's not impossible. And this time like I was like very depressed. Then suddenly my director, they called from France to India, to embassy of France in India, and they explain everything, and they send my video. And after seeing the video, the ambassador of France in India, he just was like, wow. And he just like signed one page, in the one page, like he signed it and he said, I'm going to give you the visa. And after getting visa, then I came here in France. So जब मैं first time मैं land करा था यहाँ पर, I was like a shivering, like my body was, because it was so cold here. And so yeah, so like so right now I'm with the Paris My Dance School and I'm having a training. This is my second year with this school. And I'm very glad and मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे साथ like बहुत सारे ऐसे people से like मेरे around, जो मुझे like मेरी like difficult, मतलब कि जब कोई situation आती है, जब problem आती है, तो वो मेरे पीछे आके खड़े हो जाते हैं और मुझे push करने की कोशिश करते हैं और support करने की कोशिश करते हैं. Or I think I'm very grateful for this. Like I have such a beautiful people around me. Yeah. So this is. Thank you so much, Bobby, for that amazingly elaborate story, जिसने हमें बहुत सारा एक emotional turmoil सबको दे दिया. And I hope you have an amazing life. तो आज हम यही चाहते थे इन बच्चों से कि आपके सामने 3 तरीके की स्टोरीज लेके आए और 3 जगहों से हम वो स्टोरी आपके लिए लाए. पहली स्टोरी केम फ्रॉम डॉक्टर ओमकार सिंह, जिन्होंने वो एक एम्बैरेसमेंट से अपने लिए एक पीएचडी डिग्री तक का जर्नी कर लिया while he is in a teenage only till now. Second, we heard the story of Elita, जिसने अपने बचपन से, her parents have been pushing her, she's homeschooled, she has never gone to a school. तो the teacher that she had in her life was her parents, who had put that much of effort behind her
to make her the world's youngest professional painter. She's been doing amazing work. And finally, Bobby Roy, a dancer who comes from Delhi and had that lamba sara struggle and finally lives the life of his dreams in Paris. So thank you so much all the teenagers, and I think इनसे ज़्यादा inspiring और कुछ हो नहीं सकता था. And I think आपने सबके लिए ये एक इंस्पिरेशन ब्रंच हो गया संडे का, जो शायद लोग अपने कम से कम अगले 1 साल तक कैरी करेंगे आपकी स्टोरीज से. सो बिफोर दिस टॉक कम्स टू एन एंड, 2 चीजें जो मैं आप सबको बताना चाहूंगा, एंड आई वुड लाइक टू नेक्स्ट इनवाइट द चेयर फॉर टुडेज राउंड टेबल टू अगेन गिव हिज क्लोजिंग थॉट्स. इस कॉल पर आज ब्लब वर्ल्ड अपने 100th एपिसोड पे है. आज तक हम इस तरीके की बहुत सारी बातें स्कूल लीडर्स और बच्चों के साथ करते आए हैं, और इन 100 एपिसोड्स की शुरुआत जो हुई थी वो इस कॉल पे प्रेजेंट 2 लोगों की वजह से हुई थी. द फर्स्ट वन इज प्रोफेसर उज्जवल चौधरी एंड द सेकंड इज चारू. इन दोनों के कहने पे हमने ब्लब वर्ल्ड का पहला वेब टॉक किया था कि अच्छा हाँ ऐसा कुछ करते हैं. इट वाज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट, इट वाज नॉट सपोज्ड टू हैपन. कोई प्लान नहीं था, ये होना भी नहीं था, लेकिन इसी तरीके से पहला वेब टॉक हुआ इन दोनों जनों की वजह से. एंड आज आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी थैंकफुल to these 2 people कि आज वो हमारे 100th एपिसोड में वापस हमारे साथ हैं. So thank you so much people for being with us. And आप ही की इंस्पिरेशन थी कि ब्लब वर्ल्ड वेब टॉक्स is finally something which is a little bit tangible now, जिसको लोग जानते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं और अपना मानते हैं थोड़ा बहुत. So let me now invite the chair for the round table, ब्रजेश जी. हम कोशिश कर रहे हैं टीनेजर्स तक पहुंचने की. ब्रजेश जी हर साल इतने सारे टीनेजर्स को इंस्पायर कर रहे होते हैं, तो ब्रजेश जी आपका क्या क्लोजिंग मैसेज होगा इन सारे टीनेजर्स के लिए कि एक ऐसी मेमोरी या आपका एक ऐसा स्टेटमेंट ये अपने साथ ले जाएं जो जिंदगी भर इनके साथ रह जाए और इनको इंस्पायर करता रहे. तीनों बच्चों की इस बात को प्रूफ करती है कि दुनिया में कोई भी आता है, कोई ना कोई छुपा प्रोफाइल सब लेके आता है. कोई क्या बनेगा ये समय आने पर धीरे धीरे दिखता जाता है. बहुत हार्ट टचिंग स्टोरी थी बच्चों की, और हम बच्चों से ये कहते हैं कि ऐसा नहीं कि देखा देखी में आपको वो बना तो मैं भी ये बनूं, वो डॉक्टर तो मैं डॉक्टर बनूं. ऐसा नहीं है. ऊपर डिसाइड कर चुका आपको क्या बनना है. समय आने पे तुम वही बनोगे जो वो चाहता है. और पेरेंट्स से भी कहते हैं अपने बच्चों पे अपना इंटरेस्ट थोप मत देना. बेटा अपने खानदान में सब डॉक्टर बने, तू बन के दिखा. ऐसे पेरेंट्स कई बार अपने बच्चों पे इस तरह का अपना इंटरेस्ट, अपना ड्रीम को सोचा पूरा नहीं हो इससे कराएं. नहीं, कभी भी पेरेंट्स को मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म से कहना चाहूंगा, अपने इंटरेस्ट को बच्चों पे थोपना नहीं चाहिए और अपने बच्चे पे शक नहीं करना चाहिए. उसको हमेशा इंस्पायर करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, कोई दूसरे से भी कंपेयर भी नहीं करना चाहिए. हर जना कुछ ना कोई यूनिक बन के जाएगा. ऊपर वाले हर कोई यूनिक बनाया है ना. आप जैसा हम जैसा दुनिया में कोई देख के तो आओ ऐसा हुबहू बिल्कुल वैसा फेस टू फेस दिखेगा ही नहीं. कुछ ना कुछ डिफरेंस है. ऊपर वाला जो क्रिएटर है उससे बड़ा कोई आश्चर्य करता है ही नहीं. इसलिए बस सबसे पहले ये कि आप जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है बच्चों का देखें, उसका पोटेंशियल देखें, उसकी कैपेसिटी देखें, और उसके बाद उसको पूरा मोटिवेट करें, क्योंकि सबसे अच्छा मोटिवेशन घर से स्टार्ट होता है. आज बच्चों ने जो स्टोरी बताई, मैं हल्की से बता रहा हूँ, मेरी इच्छा की थी. मेरी इच्छा थी सिंगर बनने की. तो पापा बहुत अच्छा गाते थे. तो हम 4 भाई हैं, 3 ने पढ़ना चालू कर दिया, पढ़ने लग गए. मैंने कहा हर कोई पढ़ेगा क्या, जरूरी क्या. मैं 3rd क्लास में 3rd क्लास था, पढ़ता ही नहीं था, स्कूल नहीं जाता था. अब एक बार साहब 3rd क्लास में हम 2 भाई साथ साथ, नवीन माहेश्वरी, ब्रजेश माहेश्वरी. बच्चों ध्यान सुनना मेरी बात को. तो मुझसे हमारे स्कूल के प्रिंसिपल कुछ पूछ लिया, जब कुछ पढ़ते हैं तो याद क्या है, कुछ नहीं आया, खड़े रहे, ढीठ किधर है. और अपने भाई से पूछ लिया, उसने खड़ा जवाब दे दिया. तो सीधे उन्होंने बोला अपने छोटे भाई को समझाओ, भाई कुछ पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलो कूदो हो जाओगे खराब. मुझे लगा यार मेरे कारण इनको आज डांट क्यों पड़ी. अंदर से हिल गया, एक परिवर्तन आ गया कि अब तो पढ़ना पड़ेगा. तो पढ़ना चालू किया और 3rd क्लास को 2nd डिवीजन पास किया, 4th क्लास को 1st डिवीजन, 5th क्लास में 1st डिवीजन, 6th में उनके बराबर आ गया, 7th को पीछे छोड़ दिया. 8th में फिर टॉप करके निकले, आराम से कॉलेज गए, NIT सूरत गए, वहां कॉलेज टॉप किया, इंस्टीट्यूट टॉप किया, गोल्ड मेडल लेके बाहर निकला. लेकिन इससे पहले बीच में एक बात आई, पापा जी हमारी डेथ हो गई 82 में, जब मैं 10th के अंदर हाफ ईयरली एग्जाम दे रहा था. बच्चों ध्यान से बात सुनना. उस दिन मुझे आज भी याद, 23 दिसंबर गुरुवार था. मैं अपना फिजिक्स का 2nd पेपर, हमारे टाइम पेपर 1 पेपर 2 ऐसे होते थे, दे के आया था. पापा का इलाज चल रहा था कोटा के एमबीएस हॉस्पिटल में, डिलक्स वार्ड में थे. डॉक्टर ने मना कर दिया था, कोई कैंसर उनको हुआ था. तो बस वो उनको दिखाने आए थे कि आज पेपर मेरा कैसा गया. तो मैंने उस दिन पेपर को पूरा फोड़ा था, कुछ नहीं छोड़ा था, नंबर पूरा जोड़ा था, और मैं पहुंच गया. पहुंचा तो मुझे छोड़ के जा चुके थे.
तब मैंने वही कमिटमेंट कर लिया। कहा मैं पढ़ने का नेचर नहीं रखता था, मैंने वही कमिटमेंट कर लिया, अगर कभी पढ़ाने की जरूरत पड़ी तो मैं फिजिक्स ही पढ़ाऊंगा। और मैंने अपने ट्रैक पर बच्चों फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया। जब मैं इंजीनियरिंग करके आया, हमारा इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुआ और उसके अंदर मैंने फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया और फिजिक्स को अपना करियर बना लिया। लेकिन एक इच्छा थी कि सिंगर बनता। आज देखो तो आज तो पता नहीं क्या सीन है। उस समय तो कोई रिसोर्स होते ही नहीं थे कुछ लोगों के पास। हमारा परिवार भी बहुत बिल्कुल मध्यम, बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली थी। हम जब पढ़ने गए थे, हमारे बड़े भाई साहब, पापा की डेथ पहले हो गई थी 82 में, उनकी केवल 800 रुपये सैलरी थी। कैसे घर का खर्चा चलता था, उनकी खुद की शादी भी हो चुकी थी, हम 4 भाई थे, मम्मी, कैसे चलता था मालूम नहीं। लेकिन समय के साथ ऊपर वाला संभालता है, आप ईमानदारी से करते जाओ। आपने कुछ भी सोचा है करना है तो करना है, चलते गए, सफर आगे बढ़ता गया। जब मालूम पड़ा कि यार पढ़ाने के हिसाब से मौका है तो फिर पढ़ाना चालू किया। और कहते हैं जिस काम से कर लो प्रीत उसमें सुनिश्चित आपकी जीत। बच्चों अभी आपको पढ़ाई करनी, बस मेरी लगी पढ़ाई संग प्रीत दुनिया क्या जाने, और मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। अगर आपने इससे जो काम उससे मोहब्बत कर ली तो फिर तो वही वही दिखाई देता है। हर चीज का एक सही समय होता है और हमेशा वक्त सही वक्त पर ही आता है। राइट वॉज द राइट टाइम, राइट प्लेस एट द राइट टाइम ऑफ योर एज। अगर हम वो करते जाएं तो हम अपने जो चाहेंगे वो ख्वाब पालते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। जिंदगी तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिल है, मंजिल है तो रास्ते, रास्ते तो मुश्किल है, मुश्किल है तो हौसला है, हौसला है तो विश्वास है, और विश्वास भी कैसा आत्मविश्वास है, और आत्मविश्वास तो आपकी जीत पक्की है। मैंने कुछ लाइन लिखी है, अगर दिल में यकीन और खुद पर विश्वास, हर सपना हकीकत बनकर होता आपके पास। जो इस बात पे करते विश्वास वो जिंदगी सफर में कभी नहीं होते निराश। इसलिए प्यारे बच्चों, जब तक चले ये श्वास तब तक हो आत्मविश्वास, आत्मविश्वास, आत्मविश्वास। वन लाइफ वन टाइम। जिंदगी की सांसें जो हमको दी हैं वो गिनती की हैं। अगर हम उसके लिए इस तरह चले यार, जब तक श्वास चल रही है तब तक पिक्चर अभी बाकी है, बस ये लेके चलो। अगर पिक्चर अभी बाकी है आप लेके चल रहे हो तो कुछ बाकी नहीं छोड़ोगे। और जितना आपका टैलेंट है, जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितनी आपकी स्ट्रेंथ है, आप उसको अपने एफर्ट्स में कन्वर्ट कर देंगे। और अगर आप इस तरह से एफर्ट्स करेंगे तो आप जो चाहते हैं उसमें सक्सेस आपका इंतजार करेगी। अभी मैंने देखा था कि जो पेंटर है वो बोलने में हिचकिचारी है, ये हल्के से नर्वस हो गए थे बेबी बॉय। बच्चों से कहता था कभी आप नर्वस हो जाओ तो सांसों पे ध्यान दो, तो गजब की पावर है, पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। हल्का सा आंखें बंद करो, काम बंद करो, जो भी कर रहे हो बंद करो, सांसें बंद मत करना। और डीप इनहेल और डीप एक्सेल लेना, 5 बार केवल डीप इनहेल डीप एक्सेल करना। अंदर से एक अलग तरह का पॉजिटिव एनर्जी का कॉन्फिडेंस आएगा, यस आई कैन डू इट एंड यू विल डू इट, नो विल स्टॉप यू। आप आराम से बस फिर जो चाहोगे कर जाओगे। ये अंदर गजब की हमारी पॉजिटिव एनर्जी है। अरे आज यही तो पॉजिटिव एनर्जी है जो हमारी सांसें चल रही है, सांसों पे ध्यान दिया किसी ने और बना दिया योग प्राणायाम। और आज आपको मालूम है हमारी बीमारी चल रही है कोरोना, जिसने पूरे विश्व को बेबस लाचार कर दिया है, तो संसार को तहस-नहस कर दिया है। पूरा विश्व इस समय एक चैलेंजिंग दौर से, एक एग्जाम के दौर से गुजर रहा है। उसमें मालूम पड़ा कि खेल पूरा इसका सांसों पर है, लंग्स पर है। जिनका काम सांस को आना और जाना उसका ध्यान रखना है। इंसान ने ध्यान दिया, ये सांसें चल रही तो गाड़ी चल रही है। और जब ध्यान दिया तो सबको लगा कि यार लाइफ को बचाना है। मेरी बात समझ में आ रही होगी आप सबको, क्योंकि जान है तो जहान है, हर को मैसेज मिल रहा है। बाकी काम हम तो हो जाएंगे, बाद में रहेंगे तो काम कर पाएंगे ना। तो उसके हिसाब से लोगों ने आज बोला, कोई डॉक्टर किसी इलाज भी करता है क्योंकि अभी बीमारी का वैक्सीन नहीं निकला, कोई मेडिसिन नहीं है, तो क्या बोले योग प्राणायाम करते रहो, सांसों से जोड़ो। योग मतलब जोड़ना, सांसों जोड़ो तो आपके शरीर से जुड़ी रहेगी। और फिर उसके हिसाब से प्राणायाम मतलब प्राण के आयाम को बढ़ाना, लॉन्गर लाइफ बढ़ाने के लिए आप इन पे हल्का सा ध्यान दीजिए तो आपकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। मेरा यहाँ पे एक मैसेज था, हर बच्चा जो बनेगा वो ऊपर डिसाइड कर चुका है। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, सबने नाम सुना होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आज भी याद कर विभूति को मन करता करे सलाम। क्या बनना चाहते थे? बनना चाहते थे एक पायलट। कब सपना गढ़ लिया? 6th क्लास में, जब वो अपने एक टीचर के साथ समुद्र किनारे टहल रहे थे, ऊपर उड़ता हवाई जहाज देखा, बोला मैं तो पायलट बनूंगा। लेकिन ऊपर वाला कुछ और चाहता था। चलो खुद ने चाहा कि पायलट बनूंगा तो एनडी का एग्जाम दिया, फेल हो गए। और ये सबको मालूम होगा, विंग्स ऑफ फायर उनकी बुक आप सबने पढ़ी होगी, कि वो शुरू से ही पढ़ाई में इतने अव्वल थे, एक सिंपल मछुआरे के बच्चे थे, लेकिन स्थिति तय नहीं थी परिवार की कि स्कॉलरशिप से पढ़ाई चालू होती थी। हर क्लास में फर्स्ट आते थे। जब एनडी का एग्जाम दिया तो फेल हो गए। 2-3 महीने के बाद आईटी का एग्जाम दिया, अच्छे स्कोर से पास हुए, सीधा आईटी मद्रास को ज्वाइन किया और वापस हर सेमेस्टर टॉप 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 करते करते कॉलेज को टॉप किया, यूनिवर्सिटी को टॉप किया, गोल्ड मेडलिस्ट बने, फिर एक साइंटिस्ट बने, मिसाइल मैन बने, और सबसे ऊपर देश के एक संत राष्ट्रपति बने, और उससे भी ऊपर एक बेहतर इंसान बनकर इस दुनिया से गए। इसलिए कहते हैं वो जो करता है हमेशा अच्छे के लिए करता है। खुद ने सोचा था बनूंगा पायलट, अगर वो पायलट बन जाते तो हमारे देश को इतनी बड़ी विभूति नहीं मिलती, वंचित रह जाते। लेकिन बने कौन? जो उसने कहा था इनको तो बनाना वो है। इसलिए कहते हैं जो चाहता है अच्छा ही चाहता है, उसके यहाँ देर अंधेर नहीं है। हम जो सोच रहे हैं उससे अच्छा वो सोचता है और पहले सोच के भेज चुका है।
जैसे पेरेंट्स से भी कह रहा हूं कि आप अपने वार्ड की कभी कंपेयर दूसरे से मत करना, उसके लिए कुछ और सोचा है, आपके वार्ड के लिए कुछ और सोचा है। तेंदुलकर पढ़ाई कर रहा था, मालूम पढ़ाई नहीं होगी, 10th क्लास में लग गया कि मेरे पढ़ाई बस की नहीं, सीधे फादर से बोला मुझे तो आप ये इजाजत दीजिए, परमिशन मांग रहा हूँ, कभी आप पे उंगली नहीं उठाऊंगा कि आपने मुझे नहीं पढ़ाया, बस आपका आशीर्वाद चाहिए और आपसे बस आज्ञा चाहता हूं कि मुझे क्रिकेट के मैदान पे छोड़ दीजिए। उतर गए, बहुत तरह की दिक्कतें आई, लेकिन खुद ने किया था, बस ड्रीम पाला था, सपना खुद का होना चाहिए और खुली आंखों से देखना चाहिए और उसके लिए सजग रहना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और उसमें असफलता आएंगी, चुनौती आएंगी, चैलेंज है, लेकिन टैलेंट भी तो है, आएगी, कोई दिक्कत नहीं, पार्ट ऑफ लाइफ है। उसको आराम से असफलताओं को बस अपने डिटर्मिनेशन के आगे हावी नहीं होने दिया और बढ़ते गए, और फिर जब सेंचुरी बनाना चालू किया तो उसकी काउंटिंग चालू हो गई और फिर गॉड ऑफ क्रिकेट बने, मास्टर ब्लास्टर बने और यूं कह दीजिए रन बनाने की मशीन बन गए। और आज उन्हीं के सम्मान में, जहां वो 10th में फेल हुए थे महाराष्ट्र के अंदर, एक इंग्लिश सब्जेक्ट में चैप्टर का नाम रखा है सचिन तेंदुलकर। बहुत तरह के एग्जाम्पल हैं जिसमें हमको लगता है कि उसने कुछ और सोचा था, कलाम साहब के लिए कुछ और सोचा था। ऐसे ही कई आपको एग्जाम्पल मिलेंगे जहां पर लगता है कि लाइफ में हमारी भी कोई यूनिकनेस बनेगी। इसलिए मैं तो कहता हूं अपने आप को हमेशा ट्राई करो, मेरा जैसा कोई नहीं। वो गाना आया था ना, जग ढूंढिया थारे जैसा कोई नहीं, अरे थारे नहीं, मारे जैसा कोई नहीं, इतना के बोलना चाहिए, क्योंकि आप वास्तव में यूनिक है। और जो यूनिक होती है उसके आगे रेस्पेक्ट में द लगाते हैं, जैसा हम शुरू में पढ़ते द सन, द मून, द अर्थ, ऐसे आज से अपने आगे बोला द बेबी बॉय, मुस्कुराओ लाला। मुस्कान तो इंसान की जान है, इससे तो उसकी पहचान, इससे तो उसकी आन बान शान है। ये तो इंसान वो है जो रखे और साइलेंस होकर काम करे, जैसा कि आपने किया, पेंटर ने, आपका नाम जो भी है, काम किया। क्योंकि कहते हैं मेहनत खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाए, कामयाबी शोर मचाए। साइलेंस और स्माइल तो ऐसी पावर है, ऐसे गजब के वेपन से इंसान जो चाहे वो कर सकता है। बस अपना काम का मंथन करे, और मंथन को बोले मन और ठन, बस मन ने जो ठान लिया ठन गई, फिर आपको रोक नहीं सकता। ये मेरा एक मैसेज है जो हर बच्चे को सोचना चाहिए। हनुमान जी की बात मैंने बोली थी, बाकी ख्वाब देखने के लिए आगे और पड़ाव आएंगे, ख्वाब देखते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। मैंने जो ख्वाब देखा था, सोचा था क्या बनूं, आपने पूछा दक्ष साहब जी, तो मैंने कहा सिंगर बनना था। तो आजकल पढ़ाने में गाते रहते हैं, इसलिए अपने बात में भी निकलते रहते गाने कुछ भी, लेकिन ऐसे गाने जिनका कुछ ना कुछ मैसेज होता है, जैसे बच्चे मन के सच्चे। आज हर कोई बचपन क्यों नहीं लौटना चाहेगा? अरे हमारे गजल सम्राट चले गए जगजीत सिंह, क्या गजल गा गए थे, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। क्या गजब की बात बोली। इंसान जिसके लिए पीछे पड़ा वो छोड़ो, हटाओ सावन की घटा। आज इतने लोग इटली में चले गए, बाद में जब मालूम पड़ा रोक नहीं पाए, अपने साथियों को बचा नहीं पाए, सबने अपना पैसा बाहर सड़कों पे फेंक दिया। क्या करे इस पैसे का? ध्यान आया बाद में, सबसे बड़ा सुख निरोगी का आया, ये माया का नंबर बाद में आया। बस वही बात यहाँ पर, सबसे पहले वो बचपन की जो हमारी थी आदतें, क्या मस्ती से करते थे, आज में जीते थे। बड़े हो जाते हैं ना, इसलिए बच्चों से मैं कहता हूँ, बच्चों तुम कुछ भी हो जाओ, बस बच्चे रहना, बड़े मत होना। बड़े हो जाओगे दिक्कत हो जाएगी, बड़े हो जाओगे तो आने वाले फ्यूचर और बिकता हुआ फास्ट, उन दोनों के आने वाले कल और बीते कल के चक्र में फंस जाओगे और आज आपके हंसता निकल जाएगा। इसलिए हमेशा बस आज में जीना सीखो, यही मेरा मैसेज है। और बाकी मैं इतना बोलूंगा, बाकी पेरेंट्स हमेशा बच्चों को मोटिवेट करें, वो स्टेप करें, अरे बेटा तेरा मेरा खून दौड़ता है, जो चाहे कर सकता है। और बचपन के अगर गुण हमने अभी तक हमेशा जिंदा रखे तो हम आगे जो भी और ख्वाब पालेंगे। अभी आप लोग अपने और भी ख्वाब पालें। अभी ओंकार सिंह ने क्या क्या कर दिया, गजब। अभी से ही साइंटिस्ट आइंस्टाइन को चैलेंज कर दिया और अपने हिसाब से कुछ ना कुछ थ्योरी की बात कर दी। बहुत अच्छी बात है। ये ऊपर वाले ने ऐसा दिमाग दिया है कि इसका आइंस्टाइन ने केवल 7.5% यूज किया है, बाकी ये तो इनफाइनाइट है। हमारा जो कंप्यूटर हमने बनाया है उसकी मेमोरी फाइनाइट है, बड़ा कितने भी बाइट बोलो, मेगाबाइट बोलो, कितने भी बोलो, लेकिन दैट इज फाइनाइट, बट दिस इज इनफाइनाइट। लेकिन इनफाइनाइट हम कब यूज कर सकते हैं? जो हमारी सबसे बड़ी ताकत दी, जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, मुस्काना, स्माइल। इफ यू गिव स्माइलिंग फेस यू कैन विन ऑफ एनी रेस। अगर आप जिंदगी में दौड़ लेके चल रहे हो तो भी आपकी जीत पक्की है, अगर आपके चेहरे पे गुलाबी मुस्कान है, जो वास्तव में इंसान को किसी भी जगह पहचान दे सकता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच ब्रजेश जी, आपने बहुत ही एक एनर्जेटिक सा, अगेन बहुत सारा बॉलीवुड का ट्विस्ट तड़का लगा के हमें अच्छा सा मैसेज दिया। सबकी गुड मॉर्निंग आपने बहुत बढ़िया कर दी, थैंक यू सो मच। एंड ये बात सच है कि अपने आसपास जो भी है उसे एक्सप्लोर करते रहें, देखते रहें। हर एक का टैलेंट अलग है और हर एक को अपनी जगह बनाने का मौका जिंदगी देगी।
एंड बिफोर दिस कम्स टू एन एंड मैं एकदम छोटे छोटे कमेंट्स के लिए वापस एक बार चारू और उज्जवल जी को इनवाइट करूंगा, बस आई वुड रिक्वेस्ट देम कि प्लीज आप इसको 30 सेकंड के अंदर कोशिश करें खत्म करने की, बिकॉज द टाइम इज ओवर, वी आर ओवर टाइम. सो चारू, ओवर टू यू फॉर द नेक्स्ट 30 सेकंड्स. थैंक यू ब्रजेश जी. आई थिंक मेरे पास आपके जैसे टीचर नहीं थे, लेकिन मैं भी और ज्यादा इंस्पायर हो सकती थी व्हेन आई वाज यंगर. आई थिंक आपकी जो स्पीच है, दिस इज द कमेंट्स not only have inspired the kids, have inspired an entrepreneur like me also. So thank you so much for that. I think the only thing I would like to tell kids is that life is long and short at the same time, right? So it depends on which lens you have put on the camera, right? There is a short portrait lens also, and then there is a long wide lens also, right? So don't forget that this is not it's not just a sprint or a marathon. It is both at the same time. So kabhi bhi it is not too late, or it is never too soon, right? So put your perspective, and the glass is always half empty, or in fact full till the brim. Only you have to see it that way, right? So keep the optimism very high, as Brajesh ji also said, right? Keep the optimism very, very high. You can do everything possible. There are endless possibilities. In fact, throw away the word impossible from your dictionary, because every next thing that you put your finger on, you can do it. The passion and the energy is what will differentiate you from somebody else, when you get to start doing it. I think that passion reflects that your job from your love, right? When you really love something, it doesn't feel like you're actually working, or it is your job to do it. And that will take you through the challenges, that will take you through all the hurdles that you will find, and it will be always really worth it at the end, right? So that's the last message I would like to say. Thank you so much for having me, Daksh. थैंक यू सो मच चारू. एंड यस, परसेप्शन जो है वो आपकी दुनिया सच में बदल देगा. अगर आप चीजों को अच्छे से देखेंगे तो शायद चीजें अच्छी हो भी जाएं. तो देखने का नजरिया बदल दीजिए, दुनिया अपने आप बदल जाएगी. तो ओवर टू उज्जवल जी फॉर हिज कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स. एंड उसके बाद आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सा सरप्राइज है जो वेट कर रहा है, जो एक टीनेजर है. उसका इंट्रोडक्शन मैं बाद में करूंगा, लेकिन उसका जो टॉक है वो बहुत छोटा सा है. सो बिफोर वी गो टू हिम, ओवर टू उज्जवल जी. बहुत अच्छा लगा. दिस वाज रियली अ मेमोरेबल एपिसोड. आई हैव बीन देयर इन वन कपल ऑफ अदर एपिसोड्स अर्लियर. ब्रजेश जी, आप भाषा को जिस तरह से व्यवहार करते हैं पैशन के लिए, बहुत ही अच्छा लगा. बहुत ही आप काफ़ी माहिर वक्ता हैं, समझ में आता है. बोथ हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही मिला के कितने सुंदर बोलते हैं. एंड इट वाज वेरी इंस्पायरिंग टू मीट दिस 3 young teenagers. Alita, I think you haven't got much of the language, much of the content we spoke about, but we have got your spirit. We have got the touch of your spirit. The spirit of searching yourself, discovering yourself was very beautiful. Bobby, तुमने बहुत काम कर दिखाया है. कहने वाली बात नहीं है, तुमने जिंदगी को जिया है, हर मुहूर्त में जी रहे हो. आपको तो ब्रजेश जी ने बहुत इंस्पायर कर ही दिया है. आप आगे भी करोगे. ओंकार, आप जम्मू में बैठकर दुनिया का सैर कर रहे हो इंटेलेक्चुअली, बहुत ही इंस्पायरिंग रहा. ब्रजेश जी, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, आप लाखों बच्चों को इंस्पायर करते हैं, उन्हें इंजीनियर बनाते हैं, उन्हें साइंटिस्ट बनाते हैं. बहुत ही अच्छा होगा जिस तरह से रविंद्रनाथ जी ने एक कॉन्सेप्ट, प्रकृति के कॉन्सेप्ट के बेस पर उन्होंने अपना विश्वविद्यालय बनाया. शायद कभी आप वो भी सोचे कि इस काम को आगे बढ़ाते हुए एक विश्वविद्यालय बनाए, जो विश्वविद्यालय इस तरह का पैशन और कंपैशन दोनों को आगे ले जा सके. यस, बच्चों में पैशन की ज़रूरत है, इसमें कोई दो बात नहीं. बच्चों की हम में भी ज़रूरत है. जैसा कि चारू जी ने कहा कि आई हैव बिकम मोर इंस्पायर्ड फॉर माय ओन entrepreneurship, my mission in my life. Similarly, in fact, I am inspired to be a teacher once again. Many of my classmates are big time CEOs, are earning in crores. As a teacher, I can never earn in crore, but doesn't matter. I'm furthermore inspired by what you said. So what I'm saying, telling as an end, is that passion and along with that compassion, because post-pandemic, and this pandemic has showed, compassion is as important as passion. The world is so much interdependent. The people are so much interdependent. Without being compassionate towards others, we cannot survive ourselves. So passion, compassion, and focus on the mission, that would take us forward. Thank you, everyone. And thank you, Daksh, for starting, initiating, along with Aditi and your mother, a great lady, poetess Veena ji, initiating this fabulous initiative called Blub World, which you have continued, and this is the 100th episode. Thank you very much.
Thank you so much, Ujjwal ji. And before we conclude this talk, we have been doing an activity called Blub World Teenage Tunes, जिसको practically जब से वो Teenage Tunes पैदा हुआ है तब से support कर रहा है. And वो Teenage Tunes basically बच्चों के लिए एक poetry open mic है जिसमें हर Friday को दुनिया भर से बच्चे आके participate कर रहे होते हैं और अभी तक करीबन 500 teen poets उसमें poetry सुना चुके हैं दुनिया के कम से कम भी 10 देशों से जहां से वो अपनी poetry अपना talent लाते हैं. तो वैसा ही एक पोएट आज हम लोगों के साथ में जो अपनी छोटी सी पोएट्री के साथ में will end the call today and I hope you enjoy. Let me now invite Miss Muskan Sharma from DAV MM Public School, Bharatpara, Chhattisgarh. So Muskan ji, over to you for your poetry, and with that we'll be concluding the call. Over to Muskan. Thank you, sir. Am I audible? Yeah. नमस्कार, नमस्कार शर्मा, भाटापारा छत्तीसगढ़ से आप सभी का अभिवादन करते हुए अपनी कविता कागज के अल्फाज के माध्यम से कुछ जीवंत भावों को प्रस्तुत करने का प्रयास करती हूँ. जब मन में उमड़ रहे भावों को कहना मुश्किल हो जाता है, जब मन में उमड़ रहे भावों को कहना मुश्किल हो जाता है, जब सब कुछ साझा करने को ये हृदय आतुर हो जाता है, जब मेरे सुख दुख हर्ष शोक का साथी कोई नहीं होता, तब सहनशील सा आवारा सा कागज साथ निभाता है, वो कागज साथ निभाता है. दिल के भावों को जब कागज पे उकेरा जाता है, प्रेम युगल और ममता के भावों को लिए ये खुद में सिमट जाता है. शहीद की शहादत का तार भी इसी कागज पर लिखा जाता है. कागज का वो छोटा टुकड़ा, कागज का वो छोटा टुकड़ा जब सुसाइड नोट बन जाता है, हस्त पे रहकर सन्नाटे सा मानो वो पन्ना भी मर जाता है, वो पन्ना भी मर जाता है. गीता कुरान बाइबल में बनकर, गीता कुरान बाइबल में बनकर सब धर्मों का लुत्फ उठाता है, फिर भी वो कोरा कागज बेधर्म बना रह जाता है. अरे क्या ऊंच नीच, क्या भेदभाव, क्या ऊंच नीच, क्या भेदभाव, वो कागज तो सबका साथ निभाता है, सबका साथ निभाता है. थैंक यू. थैंक यू सो मच. ये पोएम मुस्कान की खुद की लिखी हुई है और ऐसे बहुत सारी अमेजिंग पोएट्री कंटिन्यूअसली ब्लब वर्ल्ड छाप रहा है जो दुनिया भर से बच्चों की हम लोगों के पास में आ रही हैं. एंड बिफोर वी एंड दिस कॉल, ब्लब वर्ल्ड अभी तक की अपनी जर्नी में यहाँ तक केवल इस वजह से पहुंच पाया क्योंकि इतने सारे स्कूल लीडर्स, इतने सारे बच्चे और इतने सारे टीचर्स ब्लब को कंटिन्यूस सपोर्ट कर रहे थे और बहुत सारे लोग ब्लब को कहीं ना कहीं साथ देकर बड़े से बड़ा बनाते जा रहे थे. एंड वी होप कि हम किसी ना किसी दिन हमारे विजन को सच में ऑन ग्राउंड देख लें, विच इज इंस्पायरिंग चिल्ड्रन अक्रॉस द वर्ल्ड, कि दुनिया भर के बच्चों को हम इतना इंस्पायर कर पाए कि शायद वो अपने आप को जज करना पूरी तरीके से भूल जाए, क्योंकि जजमेंट या सेल्फ एबिग्नेशन ही हर आदमी की पर्सनालिटी को लिमिटाइज करता है या खत्म करता है. तो वो प्रोसेस कभी ना हो, उसका एक ही तरीका है कि हम इंस्पायर करते रहें. आज भी वही एक कोशिश थी कि हम लोग बड़ों से लेकर के बच्चों तक ऐसी स्टोरीज बाहर ला सकें जो बच्चों को और एनर्जेटिक और इंस्पायर्ड रख सकें. तो मुझे लगता है कि शायद पिछले 60 मिनटों में आपने हमारे साथ काफी समय बिताया और आपको अच्छा भी लगा होगा. अ वेरी बिग थैंक यू टू ओंकार सिंह, बॉबी रॉय एंड एलिटा आंद्रे. एलिटा आप बोल नहीं पाए ज्यादा, आप शायद समझ भी नहीं, you might not have got the content because a lot of Hindi was used. We will want to invite you sometime again to do a live painting session with Blub World for at least 30-40,000 students from all across India. हम उसे बहुत जल्दी will materialize and again invite you for that session. So thank you so much people. I hope you enjoyed the last 60 minutes that we spent with us. अगर आपको मजा आया and if you want to attend the future sessions, please open your audio, say a big yes, and thank you so much participating for the Blub World Web Talks 100th episode. Thank you so much people. Yes. दक्ष Good. जी, एक बात बोलना चाहूंगा, जो आपने बोला ना उसको ऐसे बोलूंगा, हम आपको भूल जाएं हो नहीं सकता, हम आपको भूल जाएं हो नहीं सकता, और आप हमें भूल जाएं ऐसा कभी होने नहीं देंगे, आगे मिलते रहेंगे. Thank you so much. Thank you very much, Daksh, for actually inviting us to attend the platform. Really enriching and loved every moment of it. Thank you so much. Thank you. Thank you. Really thanks, Daksh. That was a great combination of all the teenagers to see our India grow like this, and especially the girl Sharma ji. She is from Bhatapara.
very near place from Bilaspur, where is my hometown. So it was very good to see a person from our state also there. So thank you, Daksh, for bringing all the students on one platform. यही कोशिश करते हैं कि दुनिया के सबसे अच्छे शहरों से लेकर के सबसे छोटे गांव तक हम हर किसी को इस प्लेटफॉर्म पे ला सकें. अर्बन रूरल डिवाइड या किसी भी तरीके का डिवाइड एग्जिस्ट ना करे, एटलीस्ट जब कंटेंट और क्रिएटिविटी की बात हो. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत धन्यवाद. नाउ इट्स टाइम टू एंड द कॉल. आई होप यू एंजॉयड इट. थैंक यू पीपल. Thank you, Daksh. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you.